बहुत से छात्रों की कुछ ख्वाहिशें रहती है, तो वो ख्वाहिश पूरा करने के लिए कैसे कैसे जीते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ भटकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। देखिए कि जैसे जैसे मैट्रिक पास कोई भी लड़का या लड़की करती है, कोई भी विद्यार्थी करते हैं, तो उनकी ख्वाहिश जो होती है ना, यहाँ से उठकर यहाँ पर आती है। और बहुत से बच्चों को हमने देखा है कि वे कभी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, कभी यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो कभी जेईई मेन, ये सब नीट वूट की तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, उसी की बिहार में एक शब्द कहा गया है कि छोटा सपना नहीं देखना चाहिए, हमेशा बड़े सपना देखना चाहिए। लेकिन उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बड़ी तरक्की करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। सेम सिचुएशन होता है। आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ कि मैट्रिक पास करने के बाद जो बच्चे अपने गांव को छोड़ जब शहर में चलते हैं, तो उनकी स्थिति कुछ ऐसी रहती है कि सबसे पहले तो कुछ सस्ते रेंज के मकान को ढूंढते हैं और उस मकान में फिलहाल अपनी व्यवस्था को लेते हैं और रहते हैं, और पढ़ाई के लिए चीप एंड बेटर एजुकेशन के लिए वो किसी कोचिंग संस्था को जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि आज की जो एजुकेशन है ना, उसका कुछ अलग ही रूप है जो कि आप सभी के बीच है। एजुकेशन आज का व्यवसाय हो चुका है, एजुकेशन आज का व्यवसाय हो चुका है, जिसके कारण छात्र अच्छी शिक्षा सस्ते में नहीं ले पा रहे हैं। उनको ये फीलिंग होने लगती है कि हम इस दुनिया में बने ही नहीं हैं इस काबिल। तो मैं बताना चाहता हूँ, एक एक रुपए का हिसाब स्टूडेंट अपने लाइफ में ही रखते हैं, ना कि वो जब छोटी क्लास 10th से नीचे लेवल में रहते हैं तब रखते हैं, बल्कि उससे ऊपर जाते हैं तब। जैसे आप सभी भूल चुके हैं कि स्टूडेंट किस व्यू के लिए गांव को छोड़कर शहर में आए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि लोग बहुत ही तरह के अफवाह फैलाते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता है उनको कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। स्टूडेंट जो पढ़ने गया है वो फिर जॉब क्यों कर रहा है, स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब के लिए क्यों जा रहा है, स्टूडेंट अपने जो एग्ज़ाम के लिए गया था, प्रिपरेशन करने के लिए गया था, उसको छोड़ क्यों रहा है, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। भोजपुरी में कहल जाला, फलाना के बेटा गई रहा पढ़े, फलाना के बेटा गई रहा पढ़े, लेकिन सुनिए कि नौकरी करता है। लेकिन ये पता नहीं रहता है लोग को कि उसके ऊपर क्या बीत रहा है, उसको कैसे बताएं, उसको कैसे समझाएं। ये दिलचस्प बात बुझने लगती है स्टूडेंट को कि हम कैसे बताएं कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। जब स्टूडेंट अपने गार्जियन को फ़ोन करते हैं कि हमको रूम रेंट देने के लिए पैसा चाहिए या कोचिंग फीस देने के लिए पैसा चाहिए, और जब उनके गार्जियन कहते हैं कि अभी लेट लगेगा, फी आने में मेरे मंथली जो 10 से 15 तारीख को मिलेगी तब दिया जाएगा, उस वक्त जब रूम मालिक के द्वारा स्टूडेंट को दबाया जाता है कि नहीं, आप हमको रूम रेंट दीजिए या मेरे रूम को छोड़िए, तो उस वक्त स्टूडेंट को दो ही निर्णय लेना पड़ता है, क्या कि वो अपना एजुकेशन छोड़ दे या फिर वो कोई दूसरा काम करने लगे। और इसी के कारण लोगों को मतलब कि क्या समझाएं, भोजपुरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, आपको कुछ बताना चाहते हैं कि लोगों को लगता है कि संभव नहीं है, अरे एक गरीब किसान का लड़का कैसे IAS IPS बन सकता है। लोग उसका पैर खींचने लगते हैं, उसको मतलब कि ऑप्शन जो कहा जाता है खोसना उसको देने लगता है। लेकिन लोग उसके प्रिपरेशन पर, चाहे एग्ज़ाम पर, प्रिपरेशन पर और एग्ज़ाम के बारे में गाइडलाइन नहीं दे पाते हैं, उसको हेल्प नहीं कर पाते हैं, बल्कि उसका पैर खींचने लगते हैं। और जहाँ तक रही शिक्षा की बात, तो शिक्षा आजकल व्यापार बन चुका है। हर एक स्टूडेंट जानता है कि जब वो अपने गांव को छोड़ किसी शहर के लिए चलता है, खासकर बिहार के स्टूडेंट जो हैं
वो 2 ही शहर में पढ़ाई करने के लिए अपने गांव को छोड़ गुजरते हैं। एक तो वो अपने गांव से जब निकलते हैं तो सबसे पहले पहुंचते हैं क्या कि चंपारण में, और नहीं तो पटना, और बिहार की राजधानी पटना में, और वहाँ पर वो अपनी पढ़ाई के लिए कोचिंग संस्था ज्वाइन करते हैं। लेकिन जब 2-4 साल बीत जाते हैं तो गाँव से बच्चे उनसे पूछते हैं कि भाई आपका क्या हुआ, आपने तो पढ़ाई करने के लिए गया था। लेकिन वो स्टूडेंट क्या बताए कि वो उसके ऊपर क्या बीत रहा है। उसने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रखा है लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रखा है लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, अरे एग्ज़ाम तो निकाल लिया है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है। ऐसे ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। स्टूडेंट को लगता है कि अब वो कुछ करने लायक नहीं रहा है, तब वो स्टूडेंट घर वापसी करता है और अपना एक बिजनेस व्यापार, ठेला जुगाड़ी, BA-BSc करने के बाद यही सब काम करने लगता है। आज देश के कुछ बड़े नेता, राजनेता लोग कहते हैं आप आत्मनिर्भर बनिए, अपने कस्बे, अपने गली में रोजगार कीजिए और अपने माता पिता के साथ खुश रहिए। अरे भाई, जब हमको यही सब करवाना था आप तो हमको IABA क्यों करवाए आपने? IABA, ISC, नीट जैसी तैयारी क्यों करवाई? हमको डॉक्टर नहीं बनने देना था आपको। तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपने नौकरी क्यों छुड़वा दी? हम तो प्रिपरेशन किए हैं ना, हम एजुकेटेड हैं, हमको तो जॉब करना है ना। हमारे समाज के लोग हम पर डिपेंड कर रहे हैं कि बच्चा पढ़ने गया है, एजुकेशन कर रहा है, एजुकेशन किया हुआ है, एजुकेटेड है, तो वो तो कुछ ना कुछ करेगा ही। लेकिन क्या बताएं, इस जमाना का आधुनिक बात की जा रही है, आधुनिक मॉडल सिचुएशन बताया जा रहा है, मॉडर्न बताया जा रहा है कि मॉडर्न इंडिया तैयार कर रहे हैं। इस मॉडर्न इंडिया में स्टूडेंट को भूखमरी की लत पर लग गई है। स्टूडेंट को कोई काम नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट बेकार हो चुके हैं। यही सब बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट आज बेकार हो चुके हैं। हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री श्रीमती नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए। बताइए हम आत्मनिर्भर कैसे बने, कहाँ बने, क्यों बने भाई? आत्मनिर्भर तो हम बन चुके हैं ना पहले से। हम तो एजुकेशन लाइन में घुसे हुए हैं, पहले से ही आत्मनिर्भर बन चुके थे। हम अपने आप को विश्वास लेकर चलते थे। हम सभी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ अपना बात कर रहे हैं। हम सभी स्टूडेंट, भारत के कोने कोने के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं भाई। आप लोग भी आवाज़ उठाइए, मेरे साथ आइए और मेरे साथ जुड़िए। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा हम समझेंगे कि हमको सपोर्ट मिला है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम बता रहे हैं आपको बेल आइकन दबाइएगा भैया। लाल वाला जो बटन दिख रहा है ना, उसको भी दबा दीजिएगा, अपने आप वाइट हो जाएगा, समझिए। और मेरे आवाज़ को बुलंद कीजिए। और इसका अगला एपिसोड हम लोग लेकर आएंगे जो नहीं रहेगा, जो कि हमारी टीम के द्वारा ही लाया जाएगा। और हम बता देना है, इस पर 100 लाइक होना चाहिए भाई, तभी अगला वीडियो हम लेकर आएंगे। और 250 सब्सक्राइबर कर दीजिए आप लोग से यही विनती के साथ मैं रवि अपने टीम के साथ, बिहारी बॉयज के साथ विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही दर्दनाक आने वाला है वीडियो। और इस वीडियो को भी अपना लाल प्यार दीजिए। चलते हैं, जय हिंद।